नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दबदबा राजनीति में हर कोई जानता है, लेकिन अब राजनीति के बाहर बॉलीवुड में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दबदबा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि अब बॉलीवुड में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर एक बड़ी फिल्म बनने वाली है। उनके संघर्षों को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, उनके त्याग को लेकर, राजनीति में किए गए त्याग को लेकर और अपने लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जो है लगाया है, उसको लेकर अब बॉलीवुड में फिल्म बनने वाली है। दोस्तों, दरअसल इस वक्त बॉलीवुड में बायोपिक्स का दौर चल रहा है, यानी जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं उन पर फिल्में बन रही, उनके जीवन पर फिल्में बन रही। ताजा जो फिल्म है वो इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर जो है वो इमरजेंसी नाम की एक फिल्म कंगना रनावत लेकर आ रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी एक बड़ा ऐलान हो गया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जीवन पर आधारित उनकी बायोपिक जो है वो बॉलीवुड में बनाई जाएगी। और ये ऐलान किसी और ने नहीं किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री कंगना रनावत ने किया है। दरअसल इमरजेंसी फिल्म को लेकर इस समय कंगना रनावत लगातार इंटरव्यूज दे रही हैं। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगली बायोपिक यानी अगली फिल्म वो किस शख्सियत बनाना चाहेंगी और दो ऑप्शन उनके आगे रखे गए। एक ऑप्शन रखा गया बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, तो दूसरा ऑप्शन रखा गया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तब कंगना रनावत ने कहा कि मैं अगली फिल्म जो बनाऊंगी वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती में बनाऊंगी, बहन जी बनाऊंगी, क्योंकि उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है। उनका संघर्ष, उनका जीवन वो फिल्म में दिखाने वाला है और मैं अगली फिल्म जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जीवन पर आधारित बनाऊंगी, उनके संघर्षों को दिखाऊंगी, क्योंकि वो प्रेरणादायक नेता हैं और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले कंगना रनावत, इमरजेंसी से पहले जयललिता दक्षिण भारत में बड़ा नाम था राजनीति का, स्वर्गीय जयललिता पर भी वो फिल्म बना चुकी है। और कंगना रनावत बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में सब जानते हैं। हाल में वो सांसद भी, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद भी बीजेपी की बनी है और उनकी इमरजेंसी आने वाली है। लगातार इमरजेंसी जो मूवी है वो लगातार विवादों में भी है और इस समय जो कंगना रनावत है उनके बयान विवादों में है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी जो विवादों में घिर गई। वही इमरजेंसी फिल्म को लेकर भी जो है काफी विवाद देखने को मिल रहा है और तरह तरह की बातें भी चल रही है कि फिल्म में काफी काट छांट की जा रही है, कुछ दृश्य हटाए जा रहे हैं। वहीं कंगना रनावत जो है, चाहे उनका कितना विरोध हो, लेकिन एक बात है कि वो बड़ी सशक्त ढंग से जो है सवालों के जवाब देती हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जीवन पर आधारित उनकी बायोपिक एक बनाएगी, यानी उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चुनना पसंद किया है और ये न्यूज जो है लगातार चल रही है। दोस्तों, दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जीवन बहुत, उनके जीवन से बहुत सीखने वाला है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रहना, गरीब घर से निकलना और देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनना, वो भी एक बार नहीं 4 बार, और 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाना, कानून व्यवस्था के नाम पर अव्वल रहना, यानी आज अगर देखा जाए तो 12 साल के लगभग समय हो गया उनको सत्ता से हटे हुए, लेकिन आज भी उनके शासनकाल की मिसालें दी जाती हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत ज्यादा अपने जीवन में संघर्ष किया, हर कोई उनके संघर्षों को जानता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत इतनी रही है कि उन्होंने अपने दम पर सरकारें गिराई भी हैं, सरकारें बनाई भी हैं, वो भी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र में भी सरकार गिराई और सरकार बनाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज भी इतनी सशक्त और इतनी बड़ी नेता हैं कि अभी भी उनका नाम राजनीति में, चाहे उनका कितना कट्टर विरोधी हो, बड़े अदब से लेता है, बहन जी करके लेता है। आज भी उनके इतनी ताकत है कि उनका एक भी लोकसभा में सांसद नहीं, लेकिन इधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उधर केंद्र की सरकार दबाव में आ जाती है। ये ताकत है। आज भी उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक हमेशा खड़ा रहता है, उनको जिंदा देवी की तरह मानता है
उनकी मिसालें दी जाती हैं, उनके संघर्षों से लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिन्होंने अपने लोगों को, यानी जिस समाज से वो आती हैं, जाटव समाज से वो आती हैं, एससी समाज से वो आती हैं, उनको जीने का ढंग दिया, जीने का आत्मबल दिया, एक लक्ष्य दिया कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने लोगों को बताया था कि शिक्षा कितनी जरूरी है, शिक्षा पाकर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद मान्यवर काशीराम का राजनीति में आगमन होता है, वो राजनीति में आते हैं। उसके बाद वो अपने लोगों को राजनीति में कैसे मजबूत होना है वो बताते हैं, और राजनीति में उनकी जो भागीदारी पहले नगण्य मानी जाती थी, बिल्कुल नाम मात्र मानी जाती थी, मान्यवर काशीराम के आने के बाद वो राजनीति में जो उनका समाज था वो राजनीति में बराबर का भागीदार बनने लगा। मान्यवर काशीराम ने अपना उत्तराधिकारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बनाया, और जो लेगेसी चलती चली आ रही थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समय से, वो लेगेसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कायम रखी। और आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जलवा दबदबा राजनीति में हर कोई जानता है। उनके जीवन के संघर्षों को देखकर, उनकी ताकत को देखकर सीख लेता है। और बॉलीवुड में जब उन पर फिल्म बनेगी तो सोचिए वो फिल्म कितनी प्रेरणादायक होगी, कितनी देखने वाली होगी, कि एक महिला जो बिल्कुल वंचित समाज से निकलकर बाहर आती है और इतनी मेहनत करती है कि जहां लोग अपना जीवन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस बनने में लगाते हैं, जज बनने में लगाते हैं, वही वो महिला उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। ये आसान काम नहीं है, विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से संघर्ष करके एक मुकाम हासिल करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में आज भी, उत्तर प्रदेश क्या केंद्र में भी, देश में आज भी उनके विरोधी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बेहद इज्जत करते। राजनीतिक भले ही कोई टीका टिप्पणी करता हो, लेकिन नेता आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से, दूसरे दलों के भी नेता आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से सीखते हैं। और अब कंगना रनावत जैसी बेहतरीन अभिनेत्री के नाम पे, देखिए नेता के नाम पे कंगना रनावत जैसी हो, सांसद के नाम पे जैसी हो, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अभिनेत्री के नाम पर कंगना रनावत उस लेवल की अभिनेत्री हैं जो अभिनेताओं को भी अपनी अदाकारी से दबा देती है। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड की बात अगर की जाए तो पुरुष प्रधान माना जाता है, यानी हीरो होगा, हीरोइन एक हीरो को सपोर्ट करने की रखी जाएगी, लेकिन कंगना रनावत जो फिल्में करती हैं वो हीरोइन प्रधान होती है, महिला प्रधान होती है। यानी कंगना रनावत उसमें मेन लीड में रहती हैं, हीरो की अगर जरूरत पड़ती नहीं है, अगर पड़ती भी है तो हीरोइन नंबर 1 होती है, हीरो सेकंड लीड का रोल निभाता है। और वो अभिनेत्री जब खुले मन से इंटरव्यू में ये बात कहे कि मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जीवन से प्रेरणा लेती हूं, उनके ही जीवन पे, उनके जीवन पर जो है आधारित एक फिल्म बनाऊंगी, उनके संघर्षों को दिखाऊंगी, क्योंकि उनसे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणादायक जो है नेता है वो, तो ये बात तय हो जाती है कि फिल्म जो बनेगी वो बहुत बेहतरीन बनेगी। और फिल्म बनने से जो है और लोगों को पता चलेगा कि आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किस तरह से संघर्ष करके वो मुकाम हासिल किया, जिस मुकाम को हासिल करने का लोग सपना देखते हैं। और खास तौर से वंचित शोषित बहुजन समाज को आगे बढ़ने का वो रास्ता दिखाया, जिस रास्ते को देखने के लिए, जिस रास्ते पे चलने के लिए वो समाज इंतजार कर रहा था। तो बड़ी बात यह है कि बड़ा ऐलान है कंगना रनावत का, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर वो फिल्म बनाएगी। हाल फिलहाल उनकी इमरजेंसी मूवी आ रही है जो कि बड़ी विवादों में है, चर्चा में है। कंगना रनावत का बयान भी जो उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर दिया वो भी बड़ा विवादों में है, चर्चा में है। और कंगना रनावत को बड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वही एक बड़ा वर्ग है जो कंगना रनावत का सपोर्ट भी करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? जो फिल्म बनेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर, उसको लेकर क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।